एक बार पुनः स्वागत है विद्यार्थियों। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आदिशुल्क की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आप सभी विद्यार्थी सदिश विश्लेषण संख्यात्मक के रूप में देख पाएंगे। यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व वेक्टर एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों आज का ये सेशन, जो कि आधारित है वेक्टर एनालिसिस न्यूमेरिकल के फॉर्म में। लेट अस बिगिन, शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स एंड स्पेशली इन द वेक्टर पोर्शन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर। ओके, एंड एक बार आप चेक कर लें कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हुआ है। इसके पहले की जो वीडियो मैंने आपको प्रस्तुत किया हुआ है उसमें मुख्य रूप से जो चैप्टर का जो कंटेंट्स हैं उसके विषय में आपको बताया हुआ है। ओके, तो डेफिनेटली आप लोगों ने अभी तक जो है सदिश अदिश राशियाँ, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, इनके टाइप्स, इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो आपने देखा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा हुआ है। ओके, पोजीशन वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, हाउ यू कैन ऐड टू वेक्टर्स, दो सदिशों का जोड़ना या दो से अधिक सदिश हैं उनको जोड़ने की तमाम विधियां हैं। उसमें बहुभुज विधि, सदिशों का घटाना, सदिशों का वियोजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और सदिशों के वियोजन के एप्लीकेशंस। ओके, सदिशों के वियोजन के एप्लीकेशन, सदिशों का गुणन, और गुणन में कौन कौन से, विशेष रूप से दो सदिशों का अदिश गुणन और दो सदिशों का सदिश गुणन। इतना पोर्शन आपने अभी तक चैप्टर जो भी चल रहा है सदिश के फॉर्म में उसके कंटेंट्स के रूप में मैंने आपको बताया हुआ है। और आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल पोर्शन है, आपका संख्यात्मक पोर्शन आप यहाँ देखने वाले हैं। और इसमें जो कंटेंट्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में वो आप देख पाएंगे। तो विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ओके, लेट अस बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए दिखाई पड़ रहा है। तो एक वेक्टर देखिए बात करता है, वेक्टर कौन सा, वेक्टर पी के फॉर्म में शो किया गया है। पी का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड दिखाया गया 3। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इज कितना, 3। और दूसरा वेक्टर आपका क्यू के फॉर्म में दिखाया गया है जिसका परिमाण कितना है, 8। ओके, यदि दोनों सदिश परस्पर अभिलंबवत मतलब परपेंडिकुलर अगर दोनों जुड़ते हैं तो सदिश आरेख खींचकर हमें निकालना है 2p प्लस q का मान। ओके, वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q। कब निकालना है, जबकि आपके पास p का मान दिखाया गया, p का मैग्नीट्यूड दिखाया गया 3 और q का मैग्नीट्यूड दिखाया गया है 8 और दोनों परस्पर परपेंडिकुलर हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें निकालना है 2p प्लस q। तो इसकी तैयारी हम लोग करते हैं। इसका परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मापांक हम लोग निकालने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि p का मान चूँकि दिखाया गया है 3। ओके, हमने 2p चेक करना है और 2p प्लस q, पहले 2p निकाल लें। 2p का मतलब है 2 इंटू 3 मतलब दैट इज 6 इकाई, 6 इकाई आपका 2p हो जाएगा। ओके, अब q का मान तो दिखाया गया है, q का मान दिखाया गया है 8 इकाई। ओके, हमने 8 इकाई मान लिया है और दोनों को लंबवत हमको जोड़ना है। आपको फिर चेक करा दूँ कि 2p कितना हो जाएगा, 2p 6 इकाई हो जाएगा और q कितना हो जाएगा, 8 इकाई। ओके, तो पहले शुरुआत करते हैं 2p के लिए। 2p याद रखिएगा, 2p 6 है और q कितना है, 8। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको 2p और q को आपस में अगर अटैच करना है, जोड़ना है, ओके, तो इसका तरीका है कि पहले आप, चूँकि आपने बताया कि 2p कितना है, 2p आपका है 6 और q कितना है, q आपका है 8। ओके, तो इसके लिए पहले आपको 2p खींचना पड़ेगा। 2p का मतलब है 6। तो मैंने मान लिया कि 6 इकाई का ये आपका
इसको ए बी के फॉर्म में दिखा दिया है। 6 इकाई का, 6 मात्रक का, 6 यूनिट का हमने पहले 2p बना लिया। ओके, ये क्या बना है? ये बना है 2p। या ध्यान रखेंगे ये 2p बन चुका है। अब आपको q को जोड़ना है किसके साथ में? जो ये आपको दिखाया गया है q, 2p को जोड़ना है q के साथ में। q का देखिए वैल्यू दिखाया गया है 8 मात्रक, 8 इकाई। तो इसका तरीका क्या है कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको दो वेक्टर्स को आपस में जोड़ना है, जैसे यहाँ पे 2p प्लस q शो करना है। ओके, तो 2p आपने दिखा दिया है 6 इकाई के फॉर्म में, q को जोड़ना है p के साथ में, 2p के साथ में। तो q का जो पुच्छ आएगा वो इसके हेड पे आएगा। ओके, ये आपको हो जाएगा कितना? 8 इकाई। ये q हो जाएगा। ध्यान देंगे, इसको हमने c मान लिया है बिंदु, इसको c मान के आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर चेक कर लें, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बन चुका है। ये एक्चुअली देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका 2p है। ये क्या है? ये आपका q है। ये कितना था? ये आपका 6 इकाई है। और ये कितना है? 8 इकाई। इतना करने के पश्चात अब आपको निकालना है इनका परिमाण। तो इसका तरीका होता है कि आपका जो पहला जो 6 इकाई का था, इसका जो आपका टेल होगा और बाद वाले का हेड, इनको आपस में मैच कर देना है, इनको मिला देना है। ओके, आप दिखा दें कि ये आपका 6 था, ये 8 था, और ये जो बन जाएगा ये आपका फाइनली दैट विल बी रिजल्टेंट। ये आपको बन जाएगा 2p प्लस q। और ये एंगल आपको ध्यान रखना है कि ये एंगल जो बनाना है, कितना बनाना है? ये बनाना है आपको 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में साफ लिखा गया है कि दोनों जो वेक्टर 2p प्लस q के फॉर्म में आपको निकालना है, जोड़ना है, तो इसको 90 एंगल पे जोड़ना है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअली अभी देखिए यहाँ पे 6 है, ये 8 है। ओके, तो आप 2p प्लस q का मान निकाल सकते हैं। तमाम विद्यार्थी समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है प्रमेय लगेगी पाइथागोरस की। आपको 6 का स्क्वायर करना है, 6 का 36 हो जाएगा इसके लिए, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का 64 हो जाएगा। ओके, 36 और 64 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? रूट में 100, और रूट में 100 का मतलब 10। तो कुल मिला के ये जो आपका AC भुजा बन रहा है परिणामी के फॉर्म में, ये आपका कितना बनने वाला है? ये बनने वाला है 10 इकाई, 10 मात्रक। अब विद्यार्थियों को आप देखिए, मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ कि आपने जब ये 6 इकाई का शो किया है तो इसको आप मन माफिक तरीके से मत खींचिए, बल्कि पैमाना लेकर के स्केल से आप 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 बना देंगे। और इसको जो है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये इसको, इसके पश्चात एंगल का ध्यान रखना है, 90 एंगल। और फिर जब आप ये स्केल से नापेंगे तो ये आपका डेफिनेटली 10 इकाई आना चाहिए, 10 मात्रक। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन अच्छी शुरुआत हुई है। एक बार फिर क्वेश्चन चेक कर लें। ओके, ये आपका क्वेश्चन देखिए, वेक्टर p 3 दिखाया गया है, q 8 दिखाया गया है, परस्पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर शो किया गया है। तो 2p प्लस q को मान निकालना है। इकाई देखिए, इसमें एक इकाई को 1 सेंटीमीटर मान लिया है, तो इसका मतलब जो 8 है उसको 8 सेंटीमीटर, और जो 6 था वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जिस मैंने आपको भी डायग्राम बना के बताया है, ये आपने पहले 2p बना दिया है 6 के लिए। ओके, फिर यहाँ से ये 8 इकाई का BCQ के फॉर्म में दिखा देना है, और ये जब आपस में मिलाएंगे, ओके, तो ये आपका परिणामी 2p प्लस q के फॉर्म में बन जाएगा। इसको अगर नापते हैं आप, तो नापने पे आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो है कुल 10 इकाई का ही बनने वाला है। ओके, तो इस प्रकार से ये उत्तर की पुष्टि हो जाती है। यू आर कंफर्म दैट योर आंसर इज करेक्ट। आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो ग्राफ के बिहाफ पे बन सकते हैं या पैमाने मान के बन सकते हैं, इनको आपको चेक कर लेना है। एक आसान क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन 2 के फॉर्म में वेक्टर ए दिखाया गया है, तो ए का परिमाण और एकांक सदिश निकालना है। ओके, तो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए देखिए, वेक्टर ए i-2j प्लस 8 के फॉर्म में शो किया गया है।
हमें निकालना है ए का परिमाण और एकांक सदिश। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों और देखते हैं इसका तरीका। ओके, तो आप चेक कर लें कि ए का जो मान दिखाया गया कितना दिखाया गया, आई माइनस 2j प्लस 8k। मैंने एक रफ में कहीं नोट कर लिया है। अब हमें इसका निकालना है परिमाण और एकांक सदिश, दो चीज़ें निकालनी है। तो देखते हैं पहले इसको कैसे, क्या तरीका होगा इसका। ओके, लेट अस सी। ए का मान वेक्टर ए का फॉर्म देखिए शो किया गया है, और वेक्टर ए क्या दिखाया गया था, ये दिखाया गया था आपका आई माइनस 2j और प्लस 8k। ओके, दिस इज द वेक्टर ए। ए का परिमाण निकालना है, तो मैं आपको बता दूं कि ए के परिमाण को शो करना है तो आप डेफिनेटली ऐसे लिखेंगे, ए बना के मॉड बना देंगे इसके दोनों ओर, या इसको केवल ए दिखा दें। ओके, तो ये हो जाएगा ए का परिमाण। कैसे निकालना है, रूट में आ जाएंगे। रूट का मतलब है कि आई का गुणांक, आई का जो गुणांक है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस जे का गुणांक -2 शो किया गया है, तो -2 का स्क्वायर किया तो प्लस का 4 हो गया है, प्लस 8 का के का गुणांक देखिए 8 शो किया गया है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 एक 65, 65 और 4 ये हो जाएगा 69, 69। तो ये ए का परिमाण हो गया, ए का मापांक या मॉड आपने देख लिया है। और क्या पूछा गया था, और पूछा गया था क्या, एकांक सदिश। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एकांक सदिश की, कि कैसे आपको एकांक सदिश मिलने वाला है। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, एकांक सदिश को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ए कैप बना देंगे। और क्या तरीका है इसका, अगर आपने वेक्टर एनालिसिस का सदिश विश्लेषण का पहला पार्ट देखा होगा वीडियो मेरा, तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे। तो ए वेक्टर आपने शो कर दिया, इसका आपने मापांक निकाल के शो कर दिया है। ओके, अब बारी है किसकी, अब बारी है इसके एकांक सदिश या एकक सदिश निकालने की। ध्यान दें, जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है इसको हम कहेंगे एकांक किसका, वेक्टर ए का। ओके, तो निकालना है ए का एकांक सदिश, एकक सदिश, मात्रक सदिश, यूनिट। क्या तरीका है, ऊपर आप दिखाते हैं वेक्टर ए और नीचे दिखाते हैं वेक्टर ए का मॉड। ओके, तो वेक्टर ए आपने पहले लिख दिया था इस फॉर्म में, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर आई माइनस 2j और प्लस का 8k। वेक्टर ए हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, नीचे ए का मॉड शो किया गया है, ए का मॉड रूट में 69 देखिए आ गया है। कितना आसान कितना आसान देखिए क्वेश्चन है ये। वेक्टर ए आपको दिखाया गया था, आपको निकालना है ए का मापांक, मात्रक सदिश भी निकालना है। पहले मापांक देखिए ऐसे निकालना है, आपको चेक कर लें कि क्या मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। और ये जो तरीका नीचे आपको शो किया गया, ये इसका एकांक सदिश या मात्रक सदिश निकालने का बताया गया है। तो देखिए कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में है ये वेक्टर ए शो किया गया है, ए का परिमाण और ये मात्रक सदिश निकालना है, तो वेक्टर ए हमने दिखा दिया। ठीक, इसका मापांक निकालना है, तो मापांक देखिए मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना होता है। ये जो लिखा गया है इससे आप चिंतित ना हो, क्योंकि मैंने जो आई का गुणांक लिखा है उसको इसने ए एक्स मान लिया है, जे का गुणांक इसने ए वाई मान लिया है, और के का गुणांक इसने ए जेड मान लिया है। तो उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ए एक्स ए वाई ए जेड नहीं मानते हैं, तो आपको केवल ये ध्यान रखना कि आई जे के का जो गुणांक होगा, गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ना होगा। तो 1 -2 और 8 के फॉर्म में शो किया गया है, इसको आपने हल किया, रूट में 69 मैंने आपको दिखाया था पहले भी। मात्रक सदिश या एकांक सदिश आपको निकालना है, तो देखिए ये तरीका है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ए ऊपर और ए का मॉड नीचे। ठीक है ना, तो ये वेक्टर ए हो जाएगा, और अपॉन में जो है रूट 69 का मतलब मॉड ए, मतलब ए का मापांक। तो ये है मेथड, ये आपको जानना चाहिए निश्चित रूप से। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट में,
तो आपको वेक्टर का विशेष नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं आगे तमाम कॉम्पिटिशन्स में आपके विषय के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं और टेस्ट नॉलेज से श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखिए दिखाया गया है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे, है ना। इसको आप थोड़ा ट्राई करेंगे अपने आप भी, और मैं यहाँ पे इसको इंडिकेशन दे देता हूँ कैसे इसको लगाना है। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपका नंबर 3 शो किया गया है। एक व्यक्ति एक बक्से को 320 न्यूटन के बल से क्षैतिज से 30 के एंगल पे खींचता है। बहुत ठंडे दिमाग से आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ही आवश्यक है। ओके, तो ये है 30 डिग्री के कोण पे देखिए बना हुआ है। तो बक्से पर क्षैतिज दिशा में लगाए गए बल को ज्ञात करना है। ओके, तो ये आप ध्यान रखें कि ये जो दिखाया गया ये फोर्स हो जाएगा, ये आपका एंगल हो जाएगा, और आपको निकालना कि व्यक्ति के द्वारा बक्से पर क्षैतिज दिशा में जो फोर्स लगाया गया है उसका आपको मापन करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों, और मैं एक डायग्राम भी आपको थोड़ा इसमें शो कर दूँ। ओके, तो चेक करें, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर देखिए ये आपका हो जाएगा क्षैतिज, और यहाँ से कितना 30 के एंगल पे, 30 और कम कर लें थोड़ा, ये आपका 30 का एंगल हो जाएगा। इसको मैंने O मान लिया, इसको A मान लिया है। ओके, और 320 न्यूटन का जो फोर्स शो किया गया है एक्चुअली वो जो है बॉडी को खींचता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना है कितना 320 न्यूटन का बल। ओके, अब 320 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा वो बॉडी को यहाँ से आगे की तरफ ले जाएगा, मतलब क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ाएगा। ओके, तो एक्चुअल में ये जो क्षैतिज दिशा में कितना फोर्स काम करेगा इसका, वो चीज़ हमें चेक करना है। ओके, तो ध्यान दें कि ये एंगल आपका 30 है, ये फोर्स इतना दिखाया गया है। तो आप वियोजन करेंगे, बलों का वियोजन, इसको एंगल 90 पे खींच लेना बिल्कुल नीचे। ओके, और ये फोर्स शो किया गया है। अब आपको निकालना है ये मान। विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये फोर्स शो किया गया तो इसके दो घटक बन सकते हैं। एक होगा क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज घटक बोलते हैं ये, और दूसरा जो है ऊर्ध्व दिशा में। ऊर्ध्व का मतलब आपका ये जो डायरेक्शन होगा ये ऊर्ध्व डायरेक्शन हो जाएगा। तो दोनों प्रकार के फोर्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल हमको निकालना है क्षैतिज दिशा, मतलब ये इस दिशा में OA की दिशा में कितना फोर्स काम कर रहा है हमें वो निकालना है। तो ध्यान दें, अगर ये फोर्स F है, चेक करें, अगर ये फोर्स F है तो इस दिशा में जो फोर्स काम करेगा वो होगा F cos थीटा। ओके, और यदि कहता है कि इस दिशा में कितना फोर्स काम करेगा ऊर्ध्व दिशा में, तो F sin थीटा। कॉस एक्चुअली आधार के लिए आता है, चूँकि आधार है इसमें लगा हुआ है। साइन लंब के लिए आता है, तो चूँकि लंब लगा हुआ है। ओके, मेरे ख्याल से इतना हिंट काफ़ी है। एक बार फिर आप चेक कर लें, मैंने आपको जो बताया है उसके हिसाब से आपको निकालना है। अभी क्या निकालना है, आपको निकालना है क्षैतिज घटक। आपको निकाल लेना है F cos थीटा। ओके, F का मान दिया है 320 न्यूटन, एंगल 30 का मान देखिए शो किया गया है। तो आप जो है क्या लिखेंगे, F cos थीटा, मतलब F की जगह क्या कर दिया 320 इंटू cos 30। cos 30 आप जानते होंगे, cos 30 का मान होता है √3/2। ओके, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। इसको हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 320 का आधा हो जाएगा, 160 गुणे √3। ओके, और 160 गुणे √3 की वैल्यू कितनी है 1.732। इसको आप जब हल करेंगे तो 160 और 16 सत्ते। ओके, तो ये आपका जो आंसर शो कर रहा है उतना आंसर आपको न्यूटन में प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैंने जो फोर्स निकाला ये क्षैतिज दिशा में निकाला है। यदि इस प्रकार से अगर ऊर्ध्व दिशा में फोर्स निकालने को हुआ, ये क्षैतिज दिशा है, ये ऊर्ध्व दिशा है, ध्यान रखेंगे।
ओके, ये है क्षैतिज, ये है ऊर्ध्व। दिस इज द हॉरिजॉन्टल, this is the horizontal direction, okay, and this one is the vertical direction, okay। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 पे आ जाएं। और क्वेश्चन 4 में देखिए ए का मान दिखाया गया है, बी का मान दिखाया गया है। आपको ज्ञात करना है ए का परिमाण, बी का परिमाण, ए प्लस बी का परिमाण, ए माइनस बी का परिमाण, और भी कुछ मान निकालने होंगे, ओके। तो ए और बी आपके सामने लिखा गया है, वेरी गुड। ए का परिमाण चेक करने पहले कैसे निकालना होता है, हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैंने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन अभी में। तो इसका परिमाण निकालना है, सब बच्चे सीख लें इसको। यहाँ पे ए का ए दिखा के नीचे यहाँ मॉड दिखा देंगे, या केवल ए दिखा दीजिए। कैसे दिखाएंगे, रूट में आई का गुणांक देखिए 3 है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, प्लस 6 का 36 हो जाएगा, निगेटिव नहीं आना है, ध्यान रखना है। और 2 का 4 हो जाएगा, 36 4 40 49। रूट में कितना आ गया, 49। 49 का मतलब 7 इकाई, 7 हो जाएगा ए का परिमाण। ऐसे आप बी का परिमाण निकाल सकते हैं, सिंपल। रूट में 1 + 4 + 4 दैट इज 9, 9 का मतलब 3, ओके। ए प्लस बी बोलेगा, सिंपल, कुछ नहीं करना है, ए और बी को आप जोड़ लीजिए, ओके। क्लियर हो रहा है विद्यार्थियों। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया ए अगर दिया है तो ए का मापांक कैसे निकालना है, मैंने आपको वो निकाल के बता दिया। मैंने आपको बी चूँकि दिया है, बी का परिमाण कैसे निकालना है, बी का परिमाण मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना होता है, ओके। अब हम बात करते हैं ए प्लस बी का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाला। अब हमें निकालना है ए प्लस बी का परिमाण। तो विद्यार्थी इसका तरीका होता है कि पहले आप ए और बी को जोड़ लें, ओके। पहले आपको ए और बी को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मापांक निकालेंगे। तो ए प्लस बी कैसे निकालना है, पहले आप वो चेक कर लें, ओके। ए प्लस बी कैसे निकालना है उसको आप चेक कर लें। 3i i 4i माइनस 6j और 2j माइनस का 4j माइनस 2k माइनस का 4k, ओके। ये आपका हो गया ए प्लस बी, वेक्टर लगा देंगे। परिमाण निकालना है तो परिमाण में फिर वही तरीका है, रूट लगा देंगे। रूट का 4 का 16, 4 चौक 16, 4 का 16 और 4 का 16, 16 3 48, 48 आ जाएगा रूट में। रूट में कितना, 48 इसका मापांक या परिमाण हो जाएगा। तो कोई मुश्किल का काम नहीं है, जैसे आप जोड़ते घटाते हैं सिंपली, वैसे ही आपको आई को आई के साथ में, जे को जे के साथ में, के को के के साथ में, है ना। तो ए प्लस बी हो जाएगा। ऐसे आपको ए माइनस बी निकालना है तो ए में बी घटा लेंगे। आपको जो नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है वो क्या है, वो आपका पूछा गया है ए माइनस बी। चेक करें, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट, उसमें आपको निकालना है ए माइनस बी का परिमाण। तो चौथे क्वेश्चन में ए दिया है, बी दिया है, आपने ए का परिमाण निकाला, बी का निकाला, ए प्लस बी का निकाला। अब आपको निकालना है ए माइनस बी का परिमाण। तो ए और बी को पहले घटाना है, मतलब पहले हमें ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, ओके। कैसे निकालना पड़ेगा, घटा लें। 3i में आई गया, 2i, 6j में j गया, 8j, चिन्ह बदल जाएगा। और 2k में 2k गया, 0 हो जाएगा, मतलब केवल इतना बचेगा। ये आपका ए माइनस बी आ गया। इसका परिमाण निकालना है तो रूट में आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 8 अठाई 64, रूट में 68। तो ये आंसर हैं, इसको आप मैच भी कर लेंगे बाद में, है ना, निकालने के पश्चात। और जैसा कि देखिए यहाँ दिखाए भी गए हैं कुछ आंसर, ओके। तो ये आपका देखिए ए का परिमाण 7 हो गया है, बी का 3 हो गया था, ओके। ए प्लस बी का निकाला था 4√3 के फॉर्म में, और ए माइनस बी का निकाला है तो 2√17। उसके बाद कहता है कि सदिश ए का XYZ अक्षों के साथ में कोण,
ओके। ए का एक्स अक्ष के साथ में कोण कितना बनेगा? तो ए की बात करेंगे, बीच में नहीं शामिल होगा, तो आप पहले ए का परिमाण निकाल लें, मॉड निकाल लें। ए का मॉड कितना आया था? ए का मॉड आया था 7। ओके, कहेगा कि एक्स अक्ष के साथ में कोण, एक्स अक्ष के साथ में आई होता है, आई के साथ में कितना? 3 लिखा हुआ है। तो कॉस थीटा बराबर 3/7, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/7। ये हो जाएगा एक्स के लिए। वाई के लिए कहेगा तो -6 दिखा देंगे, और जेड के लिए कहेगा तो -2 दिखा देंगे, और नीचे 7 चलेगा। तो ये एंगल्स, ये दीज आर द एंगल्स ऑफ ए विद different axis, that is the x, y and z. Okay, तो ओके चिल्ड्रन, यू शुड डू प्रैक्टिस आप करेंगे तभी चीज़ें आपको जो है आत्मसात होंगी। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, जैसा क्वेश्चन ये मैंने आपको भी इसमें हिंट किया हुआ था क्वेश्चन थर्ड को, और थोड़ा मैं इसको और एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या तरीका होता है इन क्वेश्चंस को एक्चुअल में लगाने का। क्वेश्चन 4 के फॉर्म में, एक बल छाती से 60 के एंगल को बनाता है, यदि बल का क्षैतिज घटक 40 न्यूटन है तो बल के ऊर्ध्व घटक का मान कितना होगा? क्वेश्चन 4 के फॉर्म में है ये। क्षैतिज से 60 एंगल बनाता है, या आप क्षैतिज दिखा देंगे, या आपका हो जाएगा 60 डिग्री एंगल ओ ए। ओके, ये आपका फोर्स हो जाएगा। क्षैतिज घटक देखिए दिखाया गया है कितना? 40 न्यूटन। इधर का घटक दिखाया गया है, ये दिखाया गया 40 न्यूटन। और निकालना ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व का मतलब यह मान। ओके, तो ध्यान दें, एक्चुअली ये मान दिया है। मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपका ये फोर्स दिखाया गया है, ये एंगल दिखाया गया है, तो ये घटक कितना होता है? ये घटक होता है एफ कॉस थीटा। कितना दिया है? 40। ओके, कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 कितना? कॉस 60 1/2 हो जाएगा। 60 कहाँ से आ रहा है? एंगल दिखाया गया है, इक्वल टू 40। ओके, तो एफ का मान यहाँ से 80 आ जाएगा, 80 न्यूटन। अब यदि कहेगा ऊर्ध्व घटक निकालना है, तो ऊर्ध्व घटक का मतलब होता है एफ वाई, वो होता है एफ साइन थीटा। ओके, एफ का मान आप निकाल चुके हैं, 80 गुणे साइन 60 कर लेंगे, साइन 60 होता है √3/2, 2 से काटेंगे 40 आएगा, 40√3, 40√3। ओके, एंगल दिखाया गया था, एफ एक्स का मान दिया है 40 दिया है, यहाँ से आपने फोर्स निकाल दिया है cos 60 हाफ। ऊर्ध्व घटक निकालना है, ऊर्ध्व घटक का मतलब एफ साइन थीटा आपको निकालना है। ओके, तो एफ का मान आप निकाल चुके हैं, साइन 60 √3/2 हो जाएगा। ये 40√3 का मान आप जानते हैं 1.732, ये आपका √3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 69.3 न्यूटन। ओके, तो वियोजन मैंने आपसे पहले कहा था, इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि जो वियोजन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको घटक निकालना भली प्रकार से आना चाहिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन आप और जटिल क्वेश्चन भी छोड़ें। ओके, और इनको लगाएं। क्वेश्चन 5 में आ जाएं। क्वेश्चन 5 देखिए, कहता है कि दिखाया गया है इसमें कि दो सदिश ए और सदिश ए प्लस बी के एक्स तथा वाई के घटक के मान दिखाए गए हैं। ओके, तो सदिश बी के एक्स और वाई के घटक, परिमाण और दिशा निकालनी है। तो देखिए, ए का जो एक्स और वाई के साथ में घटक दिखाया कि 4, 6, तो आप ए का मान निकाल सकते हैं। और ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 4 और 6 का मतलब एक्स वाई के लिए 4 जाएगा आई में और 6 जाएगा 4 जाएगा आई में, 6 जाएगा जे में। ये आपका ए हो जाएगा। अब ए प्लस बी के लिए बोलेगा, तो ए प्लस बी के लिए देखिए 10 और 9 दिखाया गया है, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 10i प्लस 9j। आपको ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर ये एक्स दिशा है, ये वाई अक्ष है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। ओके, ये ओके,
तो ये जो दिशाएं होती हैं उसके हिसाब से इधर x के साथ में जो होता है वो i एकांक सदिश होता है, y की दिशा में j एकांक सदिश होता है और z की दिशा में k एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आप देख पाते हैं। तो इस ज्ञान का लाभ उठाते हुए आप सभी विद्यार्थियों ने a का मान और a प्लस बी का मान निकाल लिया है। अब आपको b निकालना है। b के बारे में तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से आपको पहले b का जो मान होगा i और j के फॉर्म में उसको निकालना पड़ेगा। ओके, ठीक है। a प्लस बी आपको मालूम है, आपको a मालूम है, तो आप b निकाल सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं करना है, a प्लस बी में आप a को घटाएंगे तो आपको b मिल जाएगा। ओके, a प्लस बी में यदि आप a को घटाएंगे तो b मिल जाएगा। अब आप चेक कर लें, आपने a प्लस बी में a को घटाया है तो आपको देखिए b मिल गया है। और यहाँ से स्पष्ट है कि जो i के साथ में 6 दिखाया गया है, j के साथ में 3 दिखाया गया है, तो b का जो है x की दिशा में जो घटक होगा bx कहेंगे उसको 6 हो जाएगा, और b का जो y की दिशा में जो घटक होगा by कहेंगे 3 हो जाएगा। दैट इज bx, ओके, एंड दैट इज द by। परिमाण कहेगा तो आप जानते हैं परिमाण निकालने का तरीका, रूट में क्या होता है, रूट में होता है bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। तो 6 और 3 है, 6 का 36 और 3 का 9, 36 9 45। ओके, 45 देखिए इसका मापांक आ गया, बी का मान आ गया है। ओके, और एंगल निकालना है, यदि बी एक्स के साथ थीटा कोण बनाता है तो टेन थीटा आप जानते हैं। मैं फिर से आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक्सिस मूल बिंदु, एक्स दिशा, ये आपका वाई एक्सिस वाई अक्ष, और मान ली बी आपने ये दिखाया है। ओके, और ये एंगल थीटा है। ये क्या होता है, ये आपका होता है बी एक्स, और ये क्या होता है, ये आपका होता है बी वाई। ओके, अगर थीटा निकालना है तो टेन थीटा का इस्तेमाल कर लें। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार, लंब ये लिखें चाहे ये दिखा दें, जो कि बी वाई के फॉर्म में है, अपॉन आधार, आधार क्या है बी एक्स के फॉर्म में है। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू जो है आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। टेन थीटा का मान हाफ आएगा, हालांकि टेबल में हाफ नहीं आता है तो इसको आप थीटा इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है, ये तब आपको लिखना पड़ेगा जब क्वेश्चन में इसका इंडिकेशन दिया गया होगा। ओके, थीटा का मान 26 डिग्री और 26.56 डिग्री शो किया गया है, और ये आपको तभी जानकारी होगी जब आपके क्वेश्चन में ये चीज़ दिया जाएगा। ओके, अभी फिलहाल आप ये लिख दें इतना, टेन थीटा की वैल्यू कितना है 1/2, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 या टेन इनवर्स 0.5। तो ये वेक्टर चलता हुआ सदिश विश्लेषण संख्यात्मक भाग आपके सामने। ओके, कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के फॉर्म में देखिए, आ जाएं। क्वेश्चन 6 की पहले लैंग्वेज चेक कर लें, क्या शो किया गया है। एक पिन इस पे फोर्स दिखाया गया है, कितना फोर्स शो किया गया है आपका, फोर्स चेक करें, फोर्स दिखाया गया 150 न्यूटन। ओके, और बल की दिशा से 60 एंगल पे बनाते हुए 50 मीटर का विस्थापन होता है। ओके, चेक द लैंग्वेज, लैंग्वेज को आप ध्यान दें क्या शो किया गया है। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या शो किया गया है। ये आपका फोर्स हो जाएगा 150 न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपका एंगल या, और ये इतना विस्थापन है। ओके, कार्य निकालना है, तो कार्य का बेसिक फार्मूला होता है एफ इंटू टी या एफ इंटू एस। लेकिन जब बात करेंगे एंगल की तो आपको बताया गया है डिटेल में, चूँकि डब्ल्यू एक अदिश राशि है, डब्ल्यू स्क्वायर होता है एफ एस कॉस थीटा। कैसे निकल रहा है, क्योंकि एफ और एस का जब आप डॉट निकालते हैं तो आपको ये फार्मूला प्राप्त होता है। ओके, एफ का मान एस का मान एंगल के साथ में जब आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको जो है फोर डब्ल्यू का मान, कार्य का मान प्राप्त हो जाएगा।
cos 60 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको आप टेबल बना के जितने भी मान हैं साइन, cos, tan, sec, cosec, cot, इन सभी के मान आपको कम से कम 0 से 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 कहता है कि यदि ए का मान ये दिखाया गया है, बी का मान ये दिखाया गया है, आई जे क्या है, एक्स और वाई की दिशाओं में एकांक सदिश हैं, आप जानते हैं। याद करना है ए का परिमाण और ए डॉट बी का मान। तो आसान क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन, इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ओके, अब आप ध्यान दें विद्यार्थियों, चूँकि आपके क्वेश्चन में दिखाया गया है ए का मान, बी का मान शो किया गया है, और आपको निकालना है ए का परिमाण। तो ए का परिमाण तो आप कई बार देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ए का परिमाण को मतलब ए का मापांक मॉड, या केवल आप ए दिखा दें। आप कैसे निकालने वाले हैं, आप निकालने वाले हैं ए को चेक कर लें। आई का गुणांक 3 है, 3 तिहाई 9, जे का गुणांक 4 है, 4 चौक 16, कितना आ गया 25, 25 का मतलब 5। तो ए का परिमाण 5 हो जाएगा। आसान, पहला पार्ट देखिए निकल गया आपका, 5 जो है ए का परिमाण हो जाएगा। ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी के लिए आप चेक करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको मालूम होना चाहिए कि ए डॉट बी को कैसे निकालना होगा। तो ए डॉट बी निकालने के लिए एच को चेक करें, बी को चेक करें बहुत ही ध्यान से। ओके, आई देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है 12। डॉट में आई में जाएगा, जे में जाएगा, के में जाएगा, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो पहले 3i को ले जाएंगे 12i में, 12 36 प्लस 4j जाएगा 5j में, 4 पंचे 20, लेकिन माइनस का। ओके, चेक कर लें विद्यार्थी, ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये है ए और बी का अदिश गुणन, ए और बी का अदिश गुणन, या ए और बी का डॉट गुणन, ए और बी का स्केलर गुणन। ओके, अब आपको ए डॉट बी चेक कर लेना है। क्या किया गया है, आई का आई में चेक करना है, जे का जे में चेक करना है, चिन्ह सहित। तो 3 जाएगा 12 में, 4 जाएगा 5 में, 36 में 20 गया 16, हो गया यही जवाब। दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, चेक करें, देखिए 5 का ही पहले निकाला गया है, फिर इसने जो है निकाला है ए डॉट बी का मान। ओके, ए डॉट बी चेक कर लें। ये सब कुछ नहीं करना है, केवल आपको 3i को 12i में, 4 का 5 में करना है गुणा, ये 16 का ही बच जाएगा, क्योंकि आई का आई में, जे का जे में, के का के में जो डॉट होता है 1 होता है, आपको मैंने बताया है इसमें वीडियो में, ठीक है ना। तो इसको चेक कर लिया जाए। अब कुछ नॉलेज के लिए यह क्वेश्चन टेस्ट और नॉलेज की श्रृंखला में आगे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फॉर्म में। 50 न्यूटन के बल के द्वारा किसी पिंड को 5 मीटर विस्थापित करने में 125 जूल कार्य करना पड़ता है, एंगल निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फोर्स हो जाएगा, ये आपका एस हो जाएगा, ये आपका डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, और एंगल निकालना है, तो आपको बताया गया डब्ल्यू का फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस, या एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू का मान कितना है 125, बराबर एफ कितना है 50, एस का मान 5 और कॉस थीटा। तो 50 गुणे 5 कितना हो गया 250, कितना हो गया 250। तो 250 इसके नीचे आएगा 125 के नीचे, तो ये बनाएगा 1/2। तो 1/2 बराबर कितना कॉस थीटा। और कॉस का मान हाफ कब होता है, कॉस का मान हाफ होता है थीटा बराबर 60 पे। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टेबल में साइन कॉस टेन सबके मान याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूला देखिए हो जाएगा, इस फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है, डब्ल्यू एफ एस का मान पुट किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। थीटा का मान देखिए 60 आ गया है। 9 में ए का मान दिखाया गया, बी का मान दिखाया गया, डॉट निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए,
दो तीन 6, 3 चौक 12, 6 में 12 गया, माइनस का 6 आ गया। देखिए ओके, माइनस का 6 ये निकल रहा है आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के फॉर्म में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 में देखिए विद्यार्थियों, कर्ण दिखाया गया है। कर्ण पर 4i प्लस जे के फॉर्म में न्यूटन के रूप में फोर्स दिखाया गया है। ओके, और उसको लगा के बिंदु ये दिखाया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक विस्थापित किया जाता है। लंबाई का मात्रक मीटर में है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। कार्य आप जानते हैं W होता है, W होता है F इंटू एस, F इंटू एस। एफ का मान तो ठीक है, 4i प्लस जे के फॉर्म में शो किया गया है, लेकिन जो एस का जो मान है वो गड़बड़ है। ओके, तो पहले आपको एस को ठीक करना पड़ेगा। तो उसका तरीका चेक कर लें कि एस को आपको कैसे निकालना होगा। ये जो पॉइंट शो किया गया है इसको आप पहले ओ ए मान लें। ओके, और उसको आप मान लीजिए ओ बी। अब आपको निकालना पड़ेगा ए बी। ए बी कैसे निकालते हैं, पहले बी का मान ओ बी के फॉर्म में और माइनस ओ ए। और आपको ये ध्यान देना विद्यार्थियों कि ये जो मान दिखाए गए हैं ये आपको एकांक सदिश के साथ में दिखाना पड़ेगा। मतलब जैसे ये आपने ओ ए माना है, इसको आप लिखेंगे 3i प्लस 2j, और इसको आप लिखेंगे 14i प्लस 13j। चेक करें, इस बिंदु से इस बिंदु तक विस्थापित किया जाता है, मतलब ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु के सापेक्ष आपने ए को माना है ओ ए के फॉर्म में। ये बनेगा कितना, 3i प्लस 2j। और फिर ये जो दूसरा मान दिखाया गया ये ओ बी हो जाएगा। ओ बी कितना, ओ बी हो जाएगा 14i प्लस 13j। ए बी का मान निकाल लेंगे आप। ए बी निकालने के लिए मैंने क्या बताया, ए बी निकालने के लिए आपको ओ बी में ओ ए घटाना पड़ेगा, और घटाने के बाद कुछ ये स्थिति बनने वाली है। ओके, आपको एस निकालना है, घटा देंगे तो ये आपको देखिए 11i प्लस 11j बन जाएगा। फोर्स शो किया गया है, बल दिखाया गया है, आपको W निकाल लेना है। W इक्वल टू एफ इंटू एफ डॉट एस हो जाएगा, मतलब एफ और एस का डॉट निकालना है। ये आपका एस है, ये आपका एफ है। डॉट निकाल लेंगे, डॉट का मतलब 11 का 4 में करेंगे तो 44 हो जाएगा, और प्लस 11 का 1 में करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 और 44 55 जूल। तो यही इसका कार्य हो जाएगा। बल के द्वारा कितना कार्य किया गया वो पूछा गया था, ये आपका फॉर्मूला है। आपने डॉट निकाल लिया दोनों का, डॉट आप जानते हैं कैसे निकालना होता है, ठीक है ना। तो 55 जूल इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको आप से कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछें। एक्चुअली जो निकाला गया है, आपने 4i दिखाया है प्लस j दिखाया है, ये आपका f दिखाया गया है, और s कितना है 11i प्लस 11j। डॉट मैंने आपको कई बार हिंट किया विद्यार्थियों, डॉट निकालने का तरीका होता है कि जो आपका 4i है 11i में जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 गुणे 4 44, और प्लस j जाएगा 11j में तो बन जाएगा 11, ये हो जाएगा 55। बाकी को मल्टीप्लाई नहीं करना है। 55 जूल बल के द्वारा किया गया कार्य हमें प्राप्त होता है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए 11 के फॉर्म में, दो सदिश ए और बी के परिमाण आपस में बराबर हैं, तो दिखाना है कि सदिश परस्पर लंबवत हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखिए ये है, दो सदिश ए और बी के परिमाण आपस में बराबर हैं, मतलब ए बराबर बी आप दिखा। ओके, अब आपको दिखाना है कि ये दोनों सदिश आपस में लंबवत हैं, ये दोनों सदिश आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा ऐसे बता दूं कि क्वेश्चन देखिए यह था आपका था, इसमें कहता है कि ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, मतलब a प्लस बी। एक और ध्यान दें विद्यार्थी, यदि वेक्टर a है वेक्टर b है, दोनों अगर लंबवत हैं, ओके,
वेक्टर ए वेक्टर बी यदि आपस में क्या हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, एंगल 90 है, तो इनका जो डॉट गुणन होगा वो शून्य होना चाहिए। इनका जो डॉट या अदिश गुणन होगा वो शून्य होना चाहिए। तो वही काम यहाँ भी कर लेना है हमें। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बोला गया, परस्पर लंबवत हैं। तो ए प्लस बी आपने शो कर दिया, ए माइनस बी आपने शो कर दिया, डॉट निकाल दिया और ये शून्य दिखा दिया। ओके, अब आपको मल्टीप्लाई दिखाना है। ए का ए में दिखाना है मल्टीप्लाई, ए का बी में दिखाना है, बी का ए में, बी का बी में। मतलब इसका इसमें गुणा करने का क्या मतलब है, सर इसमें गुणा करने का मतलब है कि आपको क्रम से ए को पहले ए में ले जाना है, ए डॉट ए, ए डॉट ए को बी में ले जाना है, ए डॉट बी को ए में ले जाना है, बी डॉट ए, और बी को बी में ले जाना है। चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा, बी को ले गए बी में, बराबर शून्य। ओके, ए डॉट ए का मतलब है कि मॉड ए का स्क्वायर, और ये देखिए ध्यान दें, ये लिखा है ए डॉट बी, और आपको मैंने बताया था कि बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए को लिख सकते हैं ए डॉट बी, और माइनस ये लिखा है बी का मॉड का स्क्वायर बराबर शून्य। ऐसा करने पे देखिए कुछ चीज़ें कट जाएंगी। क्या क्या कटने वाला है, एक तो ये कट जाएगा आपस में। ओके, इसको आपको बाईं तरफ रोकना है, ए स्क्वायर, और बराबर इसको लेना दाईं तरफ, बी स्क्वायर, मतलब ए बराबर बी, ए इक्वल टू बी। यही चीज़ आपको दिखानी है। क्वेश्चन देखिए, दो सदिशों के परिमाण बराबर हैं, तो ये देखिए परिमाण मैंने बराबर दिखा दिया है। ओके, तो मैंने उल्टा लेके चला हुआ है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर लंबवत हैं तो इनका डॉट निकाल लेना है। डॉट निकालने के बाद आपने क्या दिखा दिया है कि वेक्टर ए का जो मॉड है और वेक्टर बी का जो मॉड है, इसका स्क्वायर आपस में बराबर है, तो शो करता है कि वेक्टर ए या आप दिखा दें कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, या ए बराबर बी। ओके, यही चीज़ आपको शो करनी थी। तो ये सवाल देखिए कुछ ऐसे भी जैसे इसमें शो किया गया है, तो वही चीज़ किया गया, पहले ए प्लस बी डॉट बी लेके चला हुआ है, ए माइनस बी के साथ में डॉट लेके चला हुआ है, और ये फाइनली दिखाया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू, ये भी ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों को आप अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स आगे चलता हुआ विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए 12 के फॉर्म में आपके सामने, इसको आप चेक कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हमेशा बोर्ड के लिए, क्योंकि पहले बोर्ड में आता था ये। पी ए क्यू का परिणामी पहला कंडीशन। ओके, क्यू की दिशा को पलट देते हैं तो परिणामी ऐसे जाता है, और ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ओके, तो इसका भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक कर लें विद्यार्थियों, और आपको देख लेना है कि क्या क्या मान शो किए गए हैं। ओके, तो विद्यार्थियों क्वेश्चन को आप चेक कर लें, इसकी लैंग्वेज को आपको देख लेना है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली ये चीज़ दिया हुआ है, पी क्यू का परिणामी आर शो किया गया है, क्यू की दिशा को पलटना है तो परिणामी ऐसे हो जाए, और ये चीज़ प्रूफ करनी है। ओके, पी क्यू परिणामी कितना है इसका, आर, ये पहला हो गया। फिर कहता है कि यदि क्यू की दिशा को पलट दें, मतलब एक पी ले लिया, एक माइनस क्यू ले लिया, तो इनका परिणामी कितना हो गया है, एस। ओके,
देखिए दो केस बने हैं, पी और क्यू को लेकर चल रहे हैं, इनका परिणामी आर हो गया है। क्यू की दिशा पलटने का मतलब है माइनस क्यू दिखा देंगे, इनका परिणामी एस हो जाएगा। इसको आपको अब लिखना पड़ेगा, और लिखने का ढंग क्या है? लिखने का ढंग कुछ ऐसा है कि इसको आप लिखने वाले हैं P प्लस क्यू बराबर आर, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। ओके, और इसको आप लिखने वाले हैं P माइनस क्यू बराबर एस। ओके, अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। फिर से ध्यान दें विद्यार्थियों, पी क्यू का परिणामी कितना था? आर, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्यू की दिशा को अगर पलट देते हैं तो ऐसे आता है, तो आपने ये दिखा दिया पी माइनस क्यू बराबर एस। ओके, इतना करने के पश्चात आपको दिखाना है कि आर स्क्वायर धन एस स्क्वायर बराबर 2 पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकला था, मैं इसको लेके चलता हूँ सीधा। ओके, आई एम फॉलोइंग द रिजल्ट डायरेक्टली। क्या था? P प्लस क्यू बराबर आर, और दूसरा क्या है? दूसरा था P माइनस क्यू बराबर एस। ओके, इतना शो किया हुआ है। अब आपको ये चीज़ लानी है या ये लानी है, तो इसका देखिए क्या तरीका है। आपको इसको फर्स्ट मान लें और इसको मान लीजिए सेकेंड। पहले का दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया है, तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर आर स्क्वायर। इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा? ये आपके सामने बन जाएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2, ये थोड़ा गलत लिखा है, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। P डॉट क्यू होगा ये। ओके, और यहाँ भी 2P डॉट क्यू बराबर एस का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली विद्यार्थी P जब होता है वेक्टर फॉर्म में, इसका जब स्क्वायर करते हैं आप, तो ये आपको क्या देता है? ये देता है P डॉट P, और P डॉट P का सीधा मतलब है P स्क्वायर। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। तो इसके पश्चात देखिए दो इक्वेशन बन चुकी हैं फर्स्ट सेकेंड के फॉर्म में। ओके, इसको आप ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर किया गया है दोनों पक्षों का, तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया है, और इसका स्क्वायर किया गया तो ये सेकेंड इस प्रकार से बन जाता है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे, जो गोइंग टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। तो जोड़ने का मतलब है कि 2PQ, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े जो मैं कर रहा हूँ। 2PQ आपस में कटेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग एक और 2 को जोड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए P स्क्वायर यहाँ है, P स्क्वायर यहाँ है, तो क्या बन जाएगा? 2P स्क्वायर। Q स्क्वायर यहाँ है, Q स्क्वायर यहाँ है, क्या बन जाएगा? 2Q स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड पे आ जाएंगे। राइट हैंड में देखिए आर स्क्वायर है, एस स्क्वायर है, आर स्क्वायर है और एस स्क्वायर है। तो ये चीज़ आप बाएं पक्ष में लिख लें, आर स्क्वायर धन एस स्क्वायर बराबर 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए जवाब आ गया है, जो आपको था, जो आपको सिद्ध करना था, वो आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये है टेक्निक विद्यार्थियों। इसमें आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं चला हूँ। P प्लस क्यू आर है, P माइनस क्यू एस है, दोनों का स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर करने पर जोड़ा गया है, और जोड़ने पे ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाता है। ओके, देखिए लैंग्वेज ये थी ना, P क्यू का परिणामी आर है, मतलब P क्यू को जोड़ेंगे और Q की दिशा पलटने का परिणामी कितना हो जाता है? ऐसे आता है। मतलब अब आपको लिखना है
कि P माइनस क्यू बराबर S। ओके, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या जो भी मानना हो मान के दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। आप दोनों को ऐड करने का मतलब है कि 2P डॉट क्यू 2P डॉट क्यू आपस में कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपका इस फॉर्म में रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आप चेक कर लें। ओके, अब मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, इसको आप इस प्रकार से करें या जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन 13 पे आ जाएं, और क्वेश्चन 13 के बाद लगता है फिर उसके बाद आपकी बहुविकल्पी क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 में देखिए विद्यार्थियों क्या शो किया गया है। दो सदिश, दो वेक्टर्स इस प्रकार से हैं कि इनका जोड़ का जो परिमाण है और जो इनका जो घटाने का जो परिमाण है आपस में इक्वल है, तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। यू हैव टू चेक द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि दो सदिशों ए और बी के योग मतलब एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन के जो मैग्नीट्यूड हैं इक्वल हैं। ओके, टू वेक्टर्स ए एंड बी, इनके एडिशन इनके सब्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, देन यू हैव टू प्रूव दैट बोथ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अथवा करके देखिए दिखाया गया, क्वेश्चन इस फॉर्म में आए चाहे इस फॉर्म में आए, आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओके, तो एंगल निकालने की बात चल रही है, तो मैं आपको ले चलता हूँ एंगल की तरफ। दो सदिश ए और बी हमने मान लिए हैं, इनके योगफल का जो परिमाण है और इनके जो अंतर का जो परिमाण है वो आपस में बराबर हैं। ठीक, ये आपका गिवन है, दिस इज द गिवन टर्म। ओके, अब आपको प्रूफ करना है कि एंगल क्या बनेगा इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो अगले स्टेप में आपको दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने स्क्वायर ही बना दिया है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया है। तो स्क्वायर करने का सीधा मतलब है कि आप ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। स्क्वायर जो लिखा था उसका ये मतलब है बीच में आपको डॉट लगाना होता है। अब आपको ए का जो मल्टीप्लाई है ए में करना पड़ेगा, ए का ए में, ए का बी में, एक बी का में, बी का बी में, ऐसे इधर भी करना पड़ेगा। ओके, तो चेक करें, ए का ए में किया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए का बी में किया गया तो बनेगा ए डॉट बी, बी का ए में किया गया तो बनेगा बी डॉट ए, बी का बी में किया गया तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर। ये आपका बाएं पक्ष में हो जाएगा। ठीक यही काम आपको करना है राइट हैंड साइड में। तो ए का ए में करेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का बी में करेंगे तो हो जाएगा ए डॉट बी, बी का ए में करेंगे तो बन जाएगा बी डॉट ए, और बी का बी में करेंगे तो आपको बन जाएगा बी का स्क्वायर। डॉट लगा है, ठीक है ना, कंप्लीट। देखिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको चेक करना है कि आगे क्या करना है। ध्यान दें, ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है, इसे लेफ्ट हैंड, इसे राइट हैंड। ओके, चेक कर लें क्या क्या कटने वाला है। ए स्क्वायर करे आएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर करे आएगा, ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, तो ए डॉट बी डॉट ए जुड़ेगा तो बताएगा 2 ए डॉट बी इक्वल टू
ए डॉट बी यहाँ भी है बी डॉट ए, तो यहाँ भी जुड़ आएगा, बन जाएगा 2 ए डॉट बी। ये नेगेटिव में है विद्यार्थी, ये नेगेटिव लगा देंगे आप। अब ए डॉट बी को जो आप अपनी तरफ लाएंगे नेगेटिव वाले को, ओके, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा 4 ए डॉट बी बराबर 0। 4 का मान 0 नहीं हो सकता है, तो ए डॉट बी को आप 0 दिखा देंगे। ए डॉट बी बराबर कितना 0। और ए डॉट बी 0 होने का बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संकेत है कि दोनों वेक्टर आपस में लंबवत है। दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ से मिल गया है, ओके। और दोनों सदिशों की योगफल और अंतर परिमाण में बराबर हैं। यहाँ से शुरुआत हुई थी, स्क्वायर किया गया, स्क्वायर के अंदर डॉट लगा देना है, आपस में गुणा कर लेना है। ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, 2 ए डॉट बी बन गया है, वही RHS में हो जाएगा। इधर लाएंगे बाएं हाथ में तो 4 ए बी ए डॉट बी हो जाएगा। तो ए डॉट बी का मान 0 आ गया, और ए डॉट बी 0 आने का मतलब है कि दोनों वेक्टर आपस में लंबवत हैं। द एंगल विल बी 90, ये दिया गया था और ये आपने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो विद्यार्थी ये क्वेश्चन देखिए आपका बढ़िया क्वेश्चन निकला, और यही चीज़ यहाँ भी की गई है, इसको आप ट्राई करिएगा जैसे मैंने आपको बताया है, ओके। 13 क्वेश्चन ये सब देखिए दिखाया गया है, और जो मैंने आपको करके दिखाया वही चीज़ यहाँ भी दिखा रहा है। 4 ए डॉट बी का मान 0 कर दिया है, ए डॉट बी का मान 0 हो गया है, ओके। और ए डॉट बी का 0 होने का मतलब है कि जो है ए और बी का जो अदिश गुणन है 0 है, मतलब लंबवत। बहुत बड़ा संकेत है ये, दिस इज वेरी बिग मैसेज। तो इस प्रकार से दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो इसको आप चेक कर लें और आगे बढ़ें। कुछ दुविधा में है बच्चा, ये कन्फ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि अब आपके सामने बहुविकल्पी क्वेश्चन आ गए हैं, ओके। तो निम्नलिखित प्रश्नों के 4 बहुविकल्पी ऑप्शन दिखाए गए हैं, 4 विकल्प दिखाए गए हैं, सही विकल्प चयन करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सदिश राशि कौन सी है, ओके। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में 4 जो ऑप्शन शो किए गए हैं, चारों में से सदिश कौन है, वो आपको चेक करना है। तो सदिश आपको बहुत ही डिटेल में विद्यार्थियों को देखिए बताया गया है, और कौन सा इसका जवाब सही होगा वो आपको चेक कर लेना है। लेकिन द्रव्यमान दिखाया गया है, विद्युत धारा दिखाई गई, दाब, वेग, और इनमें सदिश कौन सा है, ओके। तो सदिश का मतलब परिमाण भी हो, दिशा भी हो। तो परिमाण और दिशा केवल वेग में है इन चारों में से, बाकी द्रव्यमान, दाब, जो विद्युत धारा है केवल इसमें परिमाण होता है, ओके, दिशा नहीं होती है। हालांकि विद्युत धारा इसका अपवाद है, वो सदिश अदिश किस्म नहीं आता है, एक थर्ड टाइप का जो राशि उसमें जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसका जवाब हो जाएगा वेग, ओके। तो वेग का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सदिश के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है कि निम्न में से सदिश, फिर सदिश पूछा है। तो द्रव्यमान दिखाया गया, कार्य, दाब, ये सब अदिश राशियाँ हैं। संवेग सदिश है, ओके। मोमेंटम जो होता है संवेग, वो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है। क्वेश्चन 3 में देखिए कहता है कि ए और बी अगर सदिश हैं तो संबंध कौन सा ठीक है, ओके। कौन सा संबंध ठीक है वो आपको चेक करना है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए दिखाया गया है, ए माइनस बी इक्वल बी माइनस ए दिखाया गया है, ए प्लस बी बी क्रॉस ए, और इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन 3। तो देखिए विद्यार्थियों, अब अगर आप ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालते हैं तो निश्चित रूप से उनके मान बदलेंगे। क्रॉस में आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है,
इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका ये जो जवाब है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपका सही जवाब होगा। ओके, तो ये संबंध जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन 4 में देखिए एकांक सदिश निकालने को बोला गया है। क्वेश्चन 4 ये आपका ए का मान दिखाया गया है कि दिशा में एकांक सदिश या एकक सदिश या मात्रक या यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे निकालते हैं? ऊपर वेक्टर ए और नीचे वेक्टर ए का मॉड, इसका परिमाण। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस वेक्टर को इसके परिमाण से भाग कर देना है। ओके, इस वेक्टर को इसके परिमाण से भाग कर देना है एंड यू कैन गेट यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई ऊपर लिखेंगे प्लस 2j लिखेंगे प्लस 3k लिखा जाएगा और नीचे रूट में आई का 1, j का 2 है 4, 3 3 9, रूट में 14। ठीक है, तो ये जवाब आपका सही हो जाएगा। इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में आ जाएं। ओके, तो ये श्रृंखला चलती हुई क्वेश्चन 4 देखिए। अगर दो सदिश ए और बी परस्पर लंबवत हैं, ओके, दो वेक्टर ए और बी शो किए गए हैं और ये अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, ओके, और लंबवत होने का मतलब अगर डॉट लगा दें तो ये शून्य होना चाहिए। ओके, तो ए डॉट बी का मान शून्य आप कर देंगे तो यही इसका प्रतिबंध हो जाएगा। दो वेक्टर कभी भी अगर लंबवत की बात करेगा, इसको आपको अच्छी प्रकार समझ लेना है। इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा विल बी 90 डिग्री। और लंबवत होने की सबसे बड़ी शर्त होती हुई है कि ए डॉट बी का मान शून्य होता है। ओके, तो इनमें से ये जो चौथा ऑप्शन है डी वाला वो सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन 6 में देखिए कहता है कि एक कण वृत्तीय पथ पर नियत चाल v से चलता है जब यह 180 डिग्री कोण पे घूम जाता है। ओके, तो वेग परिवर्तन का परिमाण कितना होगा? चेक करें। एक्चुअली इसमें कहता है कि अगर ये सर्किल के फॉर्म में है और वेग v से मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, वेग v से, ये मैंने वेग दिखा दिया है, इसका सेंटर O हो जाएगा। जब ये 180 एंगल पे घूम जाता है, 180 पे घूमने का मतलब है कि जब यहाँ से इधर घूमेगा, ऐसे उल्टी दिशा में, है ना। चेक करें विद्यार्थियों, एक्चुअली ये पहले इस दिशा में था, है ना, और फिर कहता है जब 180 एंगल पे घूमेगा तो ये रिवर्स दिशा में आ जाएगा। तो ये कायदे से v वेक्टर निगेटिव होना चाहिए। ओके, लेकिन वेग परिवर्तन का परिमाण पूछा गया है, कितना वेग में परिवर्तन, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए ये कुल आपको देखना पड़ेगा, तो ये भी v है, ये भी v है, तो ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे 2v। एंगल बहुत क्लियर है। 180 का मतलब होता है कि अगर अभी आप ये इस दिशा में हैं, ध्यान देंगे, अगर ये आपका वेक्टर a है, 180 से घूमते हैं तो ये जो उल्टी दिशा में आप इधर आएंगे वो 180 के फॉर्म में हो जाएगा, ये -a हो जाएगा। अब परिमाण का मतलब इन दोनों को पूरा निकालना है, तो पूरे का मतलब a दैट इज 2a। ओके, वही काम यहाँ किया गया है। 180 पे घूम रहा है, वेग परिवर्तन का परिमाण निकालना है, तो v इधर, v ऊपर और v इधर नीचे, तो कुल कितना 2v हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही बारीकी से इसको देखें। क्वेश्चन 7 पे आ जाएं। 7 में देखिए एंगल का बात करता है, तो एंगल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ए डॉट बी का जो मान होता है वो कितना होता है। ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है
वो होती है ए का मान, बी का परिमाण, ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। ओके, तो पहले आप ए डॉट बी निकाल लें। ओके, पहला काम क्या है, पहला काम है कि आपको पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि उसी से काफ़ी काम आसान हो जाए। तो ए डॉट बी निकालें। 3 का 4 में किया 12, 3 का 4 में किया 12, 4 का 6 में किया नेगेटिव में 24, 12 12 24, 24 में 24 गया शून्य। ए डॉट बी का मान शून्य आ गया। और ए डॉट बी शून्य आने का मतलब है कि एंगल हो जाएगा 90, लंबवत है। ओके, ये देखिए सीधा आ गया। ए डॉट बी आपने निकाला। ए डॉट बी निकालने का मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 होगा, क्योंकि ए डॉट बी का मान शून्य आ रहा है। तो एंगल कितना हो जाएगा 90। क्वेश्चन 7 का जो पहला पार्ट है 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में आ जाए। ये तो आपको देखिए बताया गया था अभी ऊपर क्वेश्चन, ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी मॉड में दिखाया गया है। तो इनके बीच का एंगल निकालना है। ओके, और इसको मैंने प्रूफ करके भी ऊपर आपको दिखाया हुआ था, दोनों पक्षों का स्क्वायर करके हल किया था। और लास्ट में चलते चलते 4 ए डॉट बी का मान शून्य आया हुआ था। और ए डॉट बी शून्य होने का मतलब ये कि जो है वो जो एंगल बनेगा वो 90 हो जाएगा। 8वें का जो आंसर है वो 90। ओके, क्वेश्चन 9 पे आ जाएं। क्वेश्चन 9 में देखिए कहता है कि दो समान परिमाण पी के सदस्यों के परिमाणी का परिमाण भी पी है, एंगल निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि आर का मान भी पी है क्योंकि परिणामी पी है, और दोनों वेक्टर्स भी पी हैं, तो यहाँ भी पी आएगा। अब क्यू का मान भी पी आएगा, प्लस 2 पी स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। तो एक पी स्क्वायर एक कट जाएगा। ओके, दोनों पक्षों में पी स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये पी स्क्वायर को उधर ले आइए। तो 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू नेगेटिव में पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर कर आएगा। तो कॉस थीटा का मान हाफ आ गया नेगेटिव में। कॉस थीटा का मान नेगेटिव में 1/2 हो गया, और थीटा का मान 1/20 डिग्री। ओके, क्योंकि कॉस 120 की वैल्यू नेगेटिव में हाफ होती है। इसका 9 का जो सी पार्ट है 120 डिग्री, आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन 10 में देखिए कहता है कि एक बिंदु पर दो बल दिखाए गए हैं 5 न्यूटन का और 120 एंगल पे काम करते हैं। इन बलों के सदिश योग का परिमाण कितना होगा। तो ये क्वेश्चन चेक करें विद्यार्थियों। क्वेश्चन 10 देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन 10 में देखिए लिखा है कि एक बिंदु पर दो बल दिखाए गए हैं, प्रत्येक 5 न्यूटन का है, एंगल 120 है। तो बलों के सदिश योग का परिमाण कितना होगा। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन में जहाँ पे एंगल की बात करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू आप लगा दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा कॉस थीटा, जो भी दिखा दीजिए। अब इसमें कहता है कि प्रत्येक बल 5 न्यूटन का है, तो मतलब आर स्क्वायर आपको निकालना है, परिणामी निकालना है। तो पी का मान 5 है, क्यू का मान भी 5 है। तो 5 5 25, 25 यहाँ हो गया, क्यू की जगह भी 25 किया, प्लस 2 5 × 5 25 कॉस अल्फा। ओके, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 25 50 प्लस 50, और कॉस 120 कितना हो गया, कॉस 120 हो जाएगा नेगेटिव में हाफ, मतलब ये काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 50 में 25 गया, 25 बचा। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 25। तो आर का मान हो जाएगा रूट में 25, मतलब 5 न्यूटन। आर का मान 5 न्यूटन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका 5 न्यूटन। ओके,
क्वेश्चन 11 में आ जाएं। 11 में देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हालांकि सीधा फॉर्मूला है ये, आपने पढ़ा हुआ है। आपको बताया गया है कि अगर वेक्टर ए और बी दिखाए गए हैं, ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है, तो ए क्रॉस बी ए डॉट बी आपको दोनों बताया गया है। क्रॉस जब कहेगा, ए क्रॉस बी जब पूछेगा, तो आपको ए बी साइन थीटा दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो ऑप्शन है ए बी साइन थीटा वाला, वो 11 का जवाब हो जाएगा। ओके, यह सदिश गुणन हो गया। क्वेश्चन 12 में देखिए, क्वेश्चन 12 कहता है कि ए डॉट बी का मान जो है वो ए बी के बराबर है। ओके, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए ए डॉट बी का मान जो है वो ए बी के बराबर है और एंगल पूछा गया है। ठीक है, यूज कर लें फॉर्मूला। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। कितना है ये आपका है ए बी। चेक करें विद्यार्थियों, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्या किया गया है? ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया है, कितना? ए बी कॉस थीटा। ये ए बी यहाँ से आ गया है, ए बी कैंसिल, तो यहाँ से कॉस की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 1। शून्य नहीं होना है, कई बच्चे यहाँ शून्य कर देते हैं। कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? थीटा बराबर 0 डिग्री पर। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। थीटा जो है 0 डिग्री। ओके, सदिश ए क्रॉस बी होता है, क्या होता है? ए के समांतर, बी के समांतर, दोनों के समांतर लंबवत। एक्चुअली जो ए क्रॉस बी होता है वो लिखा जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। उसका एन कैप का मतलब होता है कि उसकी जो दिशा होगी फाइनल ए क्रॉस बी की, वो इन दोनों के लंबवत होगी। ओके, ए और बी दोनों के लंबवत। क्वेश्चन 14 में देखिए, ए क्रॉस बी की दिशा होगी, कैसी होगी? अभी क्वेश्चन आ चुका है, इन दोनों के लंबवत। एक्चुअली आप ऐसे चेक करें, मैंने आपको देखिए मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। अगर आप आई और फिर इधर जे दिखाते हैं, ओके, और यदि आप आई क्रॉस जे निकालते हैं, क्या निकालते हैं? आई क्रॉस जे, तो आपको के देता है। अब के की जो दिशा होती है वो, के की जो दिशा होगी वो आई और जे दोनों के लंबवत होगी। तो उसी प्रकार से ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी वो ए और बी दोनों के लंबवत होगी। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे आ जाएं। क्वेश्चन 15 देखिए आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन दिखाया गया है। ए क्रॉस बी का मान ए डॉट बी के बराबर है, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? तो ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ओके, ए बी क्रॉस हो जाएगा, साइन के नीचे कॉस आएगा, ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, इधर 1 बचेगा। ओके, और साइन अपॉन कॉस का मतलब टेन थीटा। टेन का मान देखिए 1 आ गया है, तो ये शो करता है कि थीटा का जो मान होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। और 45 को हम लोग ऐसे लिखेंगे π/4 में। ओके, तो ये क्वेश्चन था 15, इसका जवाब आपका π/4 हो जाएगा। चेक कर लें, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए बी आपने काट दिया है, साइन अपॉन कॉस 10 बनाएगा। 10 के मान 1 कब आता है? 45 के एंगल पे। 45 को π/4 लिखा जाएगा। क्वेश्चन 16 देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन।
ए क्रॉस बी ए बी के बराबर है, तो एंगल पूछा गया है। लगाएं फार्मूला ए क्रॉस बी का, क्या होगा, ए बी साइन थीटा, दैट विल बी ए बी कट जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा 1। तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 पे, और 90 को लिखा जाएगा π/2। ओके, 90 को लिखेंगे π/2, तो ये आपका आंसर π/2 के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि एक ही तरह के तमाम क्वेश्चन आप देख पाते हैं, और इन क्वेश्चन को आपको बार बार देखना है। मैंने सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ओके, और इन सभी क्वेश्चंस को आपको स्वयं चेक करना है कि कितने आप क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं। ओके, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, लेकिन आप इसको ध्यान से चेक कर लेंगे सारे क्वेश्चन। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए उसमें ए क्रॉस बी और ए डॉट बी के बीच का जो संबंध पे क्वेश्चन है इस तरह के, वो कई पूछे गए हैं, एक ही जैसे हैं, है ना। और एंगल देखिए सबका अलग अलग निकल रहा है, तो इसको आपको ठीक से देख लेना है। तो आज का ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स वेक्टर एनालिसिस के फॉर्म में ये कंप्लीट होता है। इसको आप और क्वेश्चन को लगाइए, और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स टू एवरीबॉडी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।